ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानाभयासवशीकृतेन मनसा तनिर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भुवच्चिरं कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महोधावति यावनिरञ्जनं मञ्जं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति यस्फुरन्तं तवाद्बलात् स्फुरितहन्तिर्दन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जन पुञ्जमञ्जुः न विद्यायेषां शृण शरणम्पि च गुणा परित्यक्ता लोकेरपि वृजिन्युक्ता श्रुतिजरा शरण्यं यं तेऽपि प्रसिद्धगुणमाश्रितसुजना विमुक्तास्तं वन्दे पतिमहं कृष्णं मलं यस्य श्रीकरुणारवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य सामारिधाम समगाद्रङ्कोऽपि विन्दच्यम् याता मुक्तिमजामिलाधिपतिता शैलोऽपि पूज्यो भवता तं श्रीमन्माधवमाश्रितेष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने भी क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगमय राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। पश्यन्तां पांडुपुत्रा नाम आर्चे महती चमुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना में खड़ी हुई है। पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजास्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव युयुधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तम मौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तमम्
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतींजय अस्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धे विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध काल में अत्यंत चतुर हैं। अप्राप्यतम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं प्राप्यतं त्विद मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उनके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। तस्य संजय सज्जने हर्षम कुरु वृद्धं पितामह सिंहनादं बिन धौश्चे शंखं दधमो प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। ततः शंखश्च भैरश्च पनवानक गोमुखा सहसैवाभयन्त सशब्दस्तु मूलोय भवत। उसके बाद शंख और भेड़ी, नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हरे युक्ते महति सैन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्तु। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम धम दधमो महाशंखम भीम कर्मा ब्रिकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाले ब्रिकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुधोषम निशु पुष्पको।
कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। कास्यश्च परमेवास्य शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्मधु। पृथक पृथक हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। सह घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादारयत नवश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनु नादयन्। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तथा तदा वाक्यमिदमा महीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी ही हो ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने से यह वचन बोले। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयिमेच्युत यावदेता निरीक्षेयः हम योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया स योद्ध वयं यस्मिन् समुद्यमे। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्सयमानान् वेक्षेऽहं यतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूं। संजय उवाच, संजय ने कहा, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेता कुरुनिति। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ,
इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख तत्रापश्य स्थितान पार्थम प्रीतिनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन् पुत्रा पौत्रान् संकिस्थता शशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्षे स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनीदें ब्रवीता। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अर्जुन उवाच दृष्टवेम स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रस्ते हस्तात्वक्वचे परिदहृते न च शक्नो मया व्यास्थान्तु भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपीष्यामि हत्वा स्वजनं माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूं। न कांक्षये विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। ईशामर्थे कांचितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरः पुत्रास्थैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिंस्था एतान हन्तु मिच्छामि धन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्या राजस्य हेतो किंगु मही कृते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राजा
मिलता हो, राज्य मिलता हो, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए मैं इनको मारूं ही क्या? निहत्य धार्तराष्ट्रानं नः का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वेतानातति तानाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नाहार वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वा बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्यामः माधव। इसीलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपैते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतस, कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं, कथं न मस्यामाभि पापादश्रमानिर्वर्तितुं, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्येभि जनार्दनम। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ तथा द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन, धर्मे नष्टे कुलं कृत संधर्मो विभवयुत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुल स्त्रियः, अस्त्रिषु दुष्टासु भाषणे जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाषर्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। संकरो नरकायेव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पीतरो होयेषां लुप्त पिंडोद क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोषे रेते कुल घनानाम वर्ण संकर कारके, उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनम, नरके नियतं वासो भवति शुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में
वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज सुख लोभेन हंतु स्वजनम मुधता। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतिकार मशस्त्रम शस्त्रपानयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तमे क्षेमतरम भवेत। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें, तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय उवाच एव मुक्तवार्जुन शंखये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक सविघ्ना मानस। ऐसा कहकर शोकाकुल मानने वाले मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। तत्स्थिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नमः नाम प्रथमोऽध्याय। ओम तत्सत्। इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत्वज्ञान विकासिनी तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विद्यायिनी निरमल मलहारी मैया निरमल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी।
ओम जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते।